नमस्ते, मेरा नाम है विकास वर्मा और आप देख रहे हैं हमारे दिन भर की खबरों को समेटने वाला शो सुर्खियां। तो पहले सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर हेट स्पीच को लेकर राज्य सरकारों और पुलिस पर सख्त टिप्पणी की है। ये जानने से पहले कि अदालत ने क्या कुछ कहा है, पहले केस बता देते हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में वकील निजाम पाशा ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा था कि सभी राज्यों को नोडल अफसर नियुक्त किए जाने चाहिए जो हेट स्पीच के मामले में कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हों। इसी याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि इससे देश का धर्मनिरपेक्ष ढांचा जो है वो प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा राज्यों को निर्देश दिया कि हेट स्पीच के मामलों में स्वतः संज्ञान ले और कोई शिकायत दर्ज नहीं मिलने पर भी केस दर्ज करें। जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि अगर ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने में देरी की जाएगी तो इसे कोर्ट की अवमानना के तौर पर देखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हेट स्पीच देने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का हो, उसे कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस आदेश से पहले अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार को इस तरह का आदेश दिया था। अगली सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से ही है। अतीक अहमद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सरकार से यह भी पूछा है कि अतीक और उसका भाई अशरफ जब पुलिस हिरासत में थे तो उन्हें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के भीतर क्यों नहीं लाया गया और दोनों की सार्वजनिक रूप से परेड क्यों करवाई जा रही थी। दर्शक जानते ही हैं कि बीती 15 अप्रैल को पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई पूर्व विधायक अशरफ अहमद की प्रयागराज में सरे कैमरा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अतीक अशरफ हत्याकांड और यूपी में 2017 में हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग के लिए वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 28 अप्रैल को सुनवाई की है। बेंच ने अतीक मर्डर मामले में यूपी सरकार को 3 हफ्ते के अंदर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है और अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर भी रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए गठित जस्टिस BS चौहान की रिपोर्ट पर भी सरकार से सवाल किया। पूछा गया कि रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। दरअसल रिटायर्ड जस्टिस चौहान आयोग ने जांच रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि उन सरकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने विकास दुबे की जांच से जुड़े कागजात गायब कर दिए थे। अगली सुर्खी सत्यपाल मलिक से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो हाल ही में पुलवामा हादसे पर बयान देकर चर्चा में आए थे, उनसे आज सीबीआई ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस घोटाला मामले में 5 घंटे पूछताछ की है। उनके जवाबों के आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी मूल्यांकन करेगी और बाद में आगे की कार्रवाई तय करेगी। ये पूछताछ उनके दिल्ली वाले आवास पर ही की गई है। 21 मार्च को सीबीआई ने उन्हें समन भेजा था। तब लल्लन टॉप ने उनसे बातचीत की थी और उन्होंने बताया था कि जांच एजेंसी ने उन्हें स्पष्टीकरण के लिए तलब किया है। पिछले साल अक्टूबर में भी सीबीआई ने इसी मामले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। बहुत संक्षेप में आपको एक मामला भी बता देते हैं। दरअसल राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्हें 2 फाइलें मिली थी। इनमें एक फाइल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता से जुड़ी थी, दूसरी फाइल कथित तौर पर अनिल अंबानी से संबंधित थी। बकौल सत्यपाल मलिक, उन्हें इन फाइलों पर दस्तखत करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। आरोप के बाद सीबीआई ने 2 मामले दर्ज किए थे और इसी की जांच चल रही है। चौथी सुर्खी का संबंध एक्टर सूरज पांचोली से है। जिया खान सुसाइड केस में सीबीआई कोर्ट ने सूरज पांचोली को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि 3 जून 2013 को एक्टर जिया खान के घर में उनकी बॉडी पाई गई थी। मौत की वजह आत्महत्या बताई गई थी। वो 25 साल की थी। एक हफ्ते बाद पुलिस ने जिया के घर में से जो है एक सुसाइड नोट बरामद किया। उसी के आधार पर मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 के तहत जरीना वहाब और आदित्य पांचोली के बेटे सूरज पांचोली पर आरोप दायर किए और उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया गया कि सूरज और जिया जो है लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। सूरज पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था और इस केस में जो है 28 अप्रैल 2023 को अदालत ने सूरज पांचोली को बरी कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला सबूतों की कमी के आधार पर लिया है। जस्टिस
एएस सैयद ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि उनके पास ऐसे सबूत नहीं हैं जो ये साबित कर सके कि जिया के आत्महत्या के पीछे सूरज पांचोली का ही हाथ था, इसलिए वो इस केस में उन्हें नॉन गिल्टी पाते हैं। उन्होंने जिया की मां राबिया खान से कहा कि राबिया चाहें तो हायर कोर्ट में वो उनके जजमेंट के खिलाफ अपील कर सकती हैं। अगली सुर्खी है चुनावी राज्य कर्नाटक से। राज्य के बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने एक रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी को विष कन्या कह दिया। ये बयान तब सामने आया जब 27 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बता दिया था। हालांकि बाद में सफाई भी दी थी, जैसा हमने आपको कल की सुर्खियों में भी बताया था। तो यही थी आज की सुर्खियां। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।